हम ये भी कह सकते हैं, मान लो अग्नि गर्म नहीं होती तो हम बिना चाय के सुबह रह जाते, फिर हमें रोटी कच्ची खानी पड़ती, हमारी रोटी सिकती नहीं ना। फिर हम ऐसे हमारे 50 तर्क दे सकते हैं। जो जो काम हम अग्नि के माध्यम से लेते हैं, यदि अग्नि को ठंडी मानेंगे तो वे सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए अग्नि गर्म है ऐसा मान लो। अब इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, इतना ही पर्याप्त था ना कि अग्नि गर्म है। ऐसे दुनिया में अनेक पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ में भी कह सकते हैं कि जिनका अपना अपना एक स्वभाव होता है और उस स्वभाव को सब लोग स्वीकार करते हैं। देखो एक बात मैं बताता हूँ, थोड़ी सी न्याय शास्त्र की है। अपने न्याय शास्त्र में कहते हैं कि अनुमान का मुख्य आधार व्याप्ति ज्ञान है। ये तो समझते ही होगा ना कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी। ये व्याप्ति बन गई और हमें सबको मालूम है ऐसी सैकड़ों व्याप्तियां बनी हुई हैं, कुछ आगम के आधार पर, कुछ युक्ति के आधार पर, कुछ हमारे अनुभव के आधार पर, कि जो चीज जब जब ऐसी होती है तो ऐसा नियम से होता है, ख्याल में। तो वो जो व्याप्तियां बनी हुई हैं, उन व्याप्तियों का जितना अधिक ज्ञान जिसको होगा वो उतना ही अधिक अनुमान में परफेक्ट होगा। अब एक बात, अब दूसरी बात कि अनुमान में के दोष गुनाह हैं। परीक्षानुग सूत्र में, प्रमेय रत्नमाला में कि इनके इतने हेत्वाभास होते हैं, और इतने ये होते हैं, इतने ये होते हैं। तो वो बताते हैं कि इसको मानोगे तो ये हेत्वाभास आ जाएगा। इस तरह से वो सब बताए हैं, उस तरह हम सिद्धि करते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में इसकी जगह क्या होता है मालूम है आपको किसी को? जैसे अपने यहाँ व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञानम ऊहा, ऐसे उनके यहाँ आगमन और निगमन ये दो होते हैं। माने सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं। जैसे मान लो पेपर है फिलॉसफी का, तो फिलॉसफी में एक आगमन का होगा और एक निगमन का होगा। तो आगमन क्या है और निगमन क्या है? तो वो कहते हैं कि ये व्याप्तियां हैं ना, ये व्याप्तियां इकट्ठी होना ये आगमन का काम है। कहते हम अनुभव से देखते रहते हैं, हमने कई दफे आग पे हाथ रख के देखा तो जल जाता है, तो हम नक्की कर लेते हैं कि हाथ से आग जलाती है। माने हम ऐसे अपने अनुभव से और आगम से, गुरु के मुख से हम ऐसी ये चीजें जान लेते हैं। तो जब इनसे जानना और वो नियम बनाना, हर एक हम ऐसे नियम बनाते ही रहते हैं, हर एक आदमी, उसको बोलते हैं आगमन। और अब उन नियमों के आधार पर फिर नए निष्कर्ष निकालना, उसको बोलते हैं निगमन। तो व्याप्ति ज्ञान जैसा ही हो गया, तुम समझ गए ना बेटा। तो उसका जितना आगमन का ज्ञान जितना मजबूत होगा वेस्टर्न फिलॉसफी में, उतना ही उसका निगमन का ज्ञान भी उसका मजबूत होगा। ये तो दुनिया में निरंतर होता ही रहेगा, क्योंकि एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर हमने अपने आंखों से देखा मैंने ज्ञान से जाना, और इसको साम्यवादिक प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है, ऐसा एकदम उड़ा तो नहीं सकते। ये व्यवहार कहो कि मैंने अपनी आंख से देखा, और आप कहो कि नहीं आंख तो पर पदार्थ है, और इंद्रियों के ज्ञान को से जो ज्ञान होता है वो तो परोक्ष होता है, तो इंद्रिय, तो वो कहते हैं नहीं, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। अक्षम यदि वर्तते तत्प्रत्यक्षम, और अक्ष माने आत्मा भी होता है और अक्ष माने इंद्रियां भी होती हैं। तो इस तरह ज्ञान का ये यदि ऐसा हो तो ऐसा, यदि ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हर ज्ञान के क्षेत्र में, माने कोई भी, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, कुछ भी हो, सब में एक चीज चलेगी। कौन सी चीज?
यदि ऐसा हो तो ऐसा हो, और ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। इसलिए न्याय दीपिका में तो उनने परीक्षा को परिभाषित किया, तो क्लियर लिख दिया, एवं चेद एवं साथ, एवं चेद एवं साथ इत्याकारा परीक्षा, कैसा लिखा ना। ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यह है आकार जिसका, उसे परीक्षा कहते हैं। हम उससे पहचान लें कि ये परीक्षा की जा रही है ना। देखो, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, ऐसा पहले 99वीं गाथा में कहा है, और वहीं यह भी कहा है कि परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। अब यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्य का स्वभाव भूत परिणाम है वही सत्य से अभिन्न गुण है। जो मैंने आपको बात कह दी वही बार बार कह रहे, वही अस्तित्व गुण है, वही सतगुण है, वही स्वभाव है, वही परिणाम है, जो भी हम उसको कहें इन नामों से। द्रव्य के स्वरूप की का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत्य शब्द से कहा जाता है। अब देखो कितनी टेढ़ी भाषा हो गई। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व। अब ये वृत्तिभूत अस्तित्व क्या है? अपन ने पढ़ी थी ना, एक वृत्ति और दूसरा कौन सी गाथा थी, उसमें विस्तार आता था ना, अनुसूति से रचित प्रवाह। तो उसमें दो थी ना, एक वृत्ति, एक विस्तार क्रम, एक प्रवाह क्रम। तो प्रवाह क्रम में वृत्ति का था और विस्तार क्रम में क्या था? प्रदेशों का, है ना। तो पूरा शब्द बोलो, ऐसा नहीं, कुछ एक प्रदेशों का ऐसे नहीं, उसमें एक शब्द है उसके लिए अलग है, वास्तु। देखो वास्तु, जब हम प्रदेशों की अपेक्षा बोलते हैं तो उसे वास्तु बोलते हैं, और पर्यायों की अपेक्षा बोलते हैं तो उसे वृत्ति बोलते हैं। एक और जगह आता है वृत्ति और प्रवृत्ति। जैसे अपन किसी से कहें कि साहब वो यहाँ चीज रखी थी तो वो उठा ले गया, तो अपन कहते हैं साहब उसकी वृत्ति ही ऐसी है, ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, अपन कहते हैं। तो प्रवृत्ति तो माने जो क्रिया हुई उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। उस क्रिया करने का नेचर उसे बोलते हैं वृत्ति। प्रवृत्ति की अपेक्षा परमात्म वृत्ति कुछ ज्यादा स्थायी होती है। जिस प्रकार शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुद्ध परिणति कुछ ज्यादा स्थायी होती है, यद्यपि दोनों पर्याय हैं। उपयोग की अपेक्षा लब्धि कुछ ज्यादा स्थायी होती है, यद्यपि दोनों पर्याय हैं। पर्याय माने प्रगट हैं, द्रव्य का स्वभाव का नाम नहीं है वो। तो अभी उस वृत्ति को याद करो। वो वृत्ति का स्वरूप हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि एक वृत्ति के दो अर्थ, कि वो अनादि अनंत त्रिकाली तो नहीं है, पर एक क्षणभंगुर भी नहीं है। अब बीच का कुछ है, क्या समझ में आए ना? समझ? ना तो वो प्रवृत्ति जैसी क्षणिक है और ना त्रिकाली जैसी नित्य है। इस नित्यानित्य के बीच में कुछ है, तो उसे नित्य भी कह सकते हैं, अनित्य भी कह सकते हैं। अनित्य उसकी, क्योंकि अनादि अनंत नहीं है, वो अनित्य, तो अनित्य भी कह सकते हैं। और कुछ काल तक स्थायी हो गया तो उसे नित्य भी कह सकते हैं। तो ये मनुष्य पर्याय है। अब एक तो अपनी क्षण क्षण में बदल रही है पोजीशन, और एक जो 70-80 वर्ष जितने भी वर्ष जिंदा रहे उतने वर्ष एक सी चलती है, इसे हम एक सी कहते हैं। लेकिन इसी में प्रति समय बदलने वाली स्थिति भी है ना। तो वो कहलाएगी वृत्ति और एक कहलाएगी प्रवृत्ति, जो निरंतर बदल रही है उसको प्रवृत्ति। अब यहाँ क्या लिखा है? द्रव्य के स्वरूप का जो वृत्तिभूत अस्तित्व,
है, द्रव्य, उसका द्रव्य प्रधान कथन है। तो वृत्तिभूत अस्तित्व का द्रव्य प्रधान कथन है, माने इतनी टेढ़ी भाषा में क्या बात कही है कि उसके पर्यायों के क्रम का जो कथन है, वृत्तिभूत परिणाम, परिणाम उसको वहाँ ऐसा भी है, यहाँ से परिणाम कहा है और उसे परिणाम के बदले में एक दूसरा शब्द है। वृत्ति के लिए परिणाम कहा है और वो उसके लिए जो अपने वास्तु के साथ क्या कहा है? तो वृत्ति जवाब है, हाँ प्रदेश कहा है, जो भी है एक शब्द है। अच्छा, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व, माने हम जो ये बात समझा रहे, तो तुम वो पर्यायों वाले को लेना, प्रदेशों वाले को नहीं लेना। गुणों को लेना क्या नहीं लेना, कि गुण की तो पर्याय होती हैं, वो जो क्षण क्षण वाली पर्याय हैं वो ही असली गुण की पर्याय हैं, उन्हें अर्थ पर्याय कहते हैं। ख्याल में आए ना, ये जो मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये तो द्रव्य पर्याय हैं, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय हैं, और ये तो बहुत स्थूल हैं, एक एक पर्याय में अनंत अनंत पर्याय शामिल हैं। ख्याल में है ना, इसलिए ये असली पर्याय तो वो ही है। तो वृत्तिभूत जो अस्तित्व है उसका हम द्रव्य प्रधान कथन करें, द्रव्य प्रधान अनादि अनंत है ना वो धारा, उसकी अपेक्षा कथन करें। कथन के द्वारा सत्य शब्द से कहा जाता है अपन उत्पाद व द्रव्य। तो ये तीन चीजें कहीं, तो ये किसका है, वास्तु का क्या वृत्ति का? हाँ, उत्पाद व द्रव्य वृत्ति संबंधी बात है। पर ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही क्या कहना चाहता हूं मैं? यानी ये चर्चा वृत्ति संबंधी हो रही है, वास्तु संबंधी नहीं हो रही, प्रदेशों की नहीं हो रही, पर्यायों की बात हो रही है। द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत्य शब्द से कहा जाता है उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभाव भूत परिणाम है। अब वो कहते वो तो पर्याय का स्वभाव हुआ ना, अब उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ अस्तित्व है, उसको हम द्रव्य स्वभाव कहते हैं। अनादि अनंत ऐसा है। जैसे गाय का स्वभाव होता है, शेर का स्वभाव होता है, पशुओं में जरा जल्दी पकड़ में आता है स्वभाव, हम सब जानते हैं। अब मनुष्यों के स्वभाव को भी उन पशुओं से ही नापते हैं, कहते अरे वो तो एकदम गाय है, हैं? बोलते कि नहीं बोलते हैं, मैं सीधा सच्चा है। तो जो पशुओं में जैसे स्वभाव होता है, तो वो स्वभाव हमारा वो जितनी पशु पर्याय है 40 साल की 20, वो उतने ही तक रहेगा। तो 40 वर्ष रहेगा इसलिए क्षणिक नहीं है, और अनादि अनंत नहीं रहेगा इसलिए नित्य नहीं है। वो वृत्ति कहलाती है। तो अपन कहें हर जाति की एक वृत्ति होती है, तो ऐसा अपन जातिगत वृत्ति का वर्णन मनुष्यों में भी करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर कहते हैं वो गुजराती ऐसे ही होते हैं, कि भिंड तरफ का है ना, आधा डाकू तो हो गई। अपन प्रांत से, जाति से, मतलब हर एक से उन व्यक्तियों की वृत्ति का नाप करते हैं, और जब कोई प्रवृत्ति होती है तो हम उस वृत्ति को याद करते हैं कि भाई ऐसी प्रवृत्ति इसकी ऐसी क्यों होती है, क्योंकि इसकी वृत्ति में ये बात है, हैं? वृत्ति माने अनादि अनंत नहीं और क्षणिक भी नहीं, वो बीच की। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? किधर है? इधर। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व का द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत्य शब्द से कहा जाता है उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभाव भूत परिणाम है।
अब उसका जो अस्तित्व है, अस्तित्व गुण उसी को कहते हैं, उसी को परिणाम कहते हैं। क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन काल को के समय को स्पर्श करती होने से प्रतिक्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। अब ये क्या कहा, वृत्ति कहा और हमने कहा वो एक समय का परिणाम। तो एक समय की जो पर्याय हुई ना, वो त्रिकाल स्पर्शी नहीं है। समझ में आई? आप लोगों की समझ में आता है कुछ? मतलब तीन काल को नहीं छू रही है वो, एक समय की पर्याय तीन काल को नहीं छू रही है। और अभी ये जो वृत्ति है ये तीन काल को छू रही है। समझ गए ना? भूतकाल को भी छू रही है, वर्तमान को भी छू रही है और भविष्य को भी छू रही है। यानी जब हम किसी की वृत्ति की बात करते हैं तो अकेली वर्तमान में उसने क्या किया, अकेली उस घटना की बात नहीं करते हैं। कभी कभी हम ऐसा ही कहते हैं कि उसने ऐसा किया, कि नहीं साहब वो तो ये गजब हो गया, उसकी वृत्ति तो ऐसी नहीं है, उसका स्वभाव तो ऐसा नहीं है क्या, लेकिन इसने ऐसा किया तो गजब हो गया। अपन बोलते कि नहीं बोलते? वृत्ति ऐसी नहीं है। कैसी वृत्ति होती है कि एक आदमी रास्ते में चोट लग गई, गिरा है, एक्सीडेंट हो गया, तो एक आदमी जाकर के उसे पूछेगा, अस्पताल ले जाएगा, हालांकि उसमें झंझट भी हैं, पुलिस उसे गवाही सफाई में डालेगी, तो भी वो करेगा। उसकी वृत्ति में ये है, वो जो क्रिया की वो तो है प्रवृत्ति, लेकिन वो ऐसा करेगा ये उसकी वृत्ति में है। अब एक आदमी ऐसा है, अरे चलो तुम ऐसे हर जगह कहाँ माथा मारोगे, ये तो हर सड़क पर एक्सीडेंट होने हैं, हर जगह होना है, फिर तो तुम अपने काम पे पहुँच ही नहीं पाओगे, एक दिन भी कॉलेज नहीं पहुँच पाओगे, फिर एक्सीडेंट के अस्पताल ही लेते जाना। क्या है ये उसकी वृत्ति है। माने समझ लो कि हेल्प नहीं करना ये उसकी वृत्ति है, और उसके लिए फिर वो सिद्धांत अपनाएगा, दुनिया में कहाँ कहाँ करोगी, कितना कितना करोगी, कैसे कैसे करोगी। हैं मुनिराज जंगल में बैठे हैं, तो यदि एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुनि महाराज भी किसी को लेके अस्पताल जाएंगे क्या? हैं नहीं, वे तो नहीं, तो बिल्ली चूहे को मारती, चूहा बिल्ली को मारता, क्या बिल्ली को चूहा क्या है, चूहा बिल्ली को मारता रहता है, कुत्ता बिल्ली को मारता रहता है, सहज भाव से देखते रहते हैं। कोई देखने का रस नहीं है, दिखाई दे जाए तो दे जाए, लेकिन नो रिएक्शन, पत्थर जैसे हैं, किसी से कुछ बोलेंगे भी नहीं, किसी से कुछ कहेंगे भी नहीं, अपने आत्मा में देखा और नहीं देखा एक सा होगा। तो ऐसी ये अपनी मुनिराजों की वृत्ति है। तो मुनिराजों की महान जो वृत्ति है, उस वृत्ति का उदाहरण देगा अपनी स्वार्थ वाली वृत्ति को सिद्ध करने के लिए कि ये वृत्ति मुनिराजों की है, एक गृहस्थ की नहीं है। गृहस्थ की ऐसी ही वृत्ति है कि यदि ऐसा अद्भुत कुछ देखे तो उधर उसको हेल्प करने का भाव आवे। ये सज्जन पुरुष की ऐसी प्रवृत्ति है, होती ना, क्या सुनाई। तो वृत्ति और प्रवृत्ति का अर्थ मुझे समझ में आ गया। अब वो कहते वृत्ति को भी अस्तित्व कहते हैं, मान सत्ता कहते हैं, और प्रवृत्ति को भी सत्ता कहते हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय तीनों को कहते हैं ना, और वहां उत्पाद व द्रव्य तीनों का अर्थ परिणाम है, और उसका यहां पर अस्तित्व द्रव्य कहा है। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा, ये तो हो गया था ना अपना, सत शब्द से कहा जाता है। उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभाव भूत परिणाम है, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन काल के समय को स्पर्श करती होने से। इसका अर्थ कर रहे थे अपन कि तीन काल को स्पर्श करती है वो वृत्ति, प्रति क्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। हर समय जो उसका स्वभाव होता है वो उस रूप उसकी प्रवृत्ति होती दिखाई देती है। इस प्रकार द्रव्य का स्वभाव भूत उत्पाद वही द्रव्यात्मक परिणाम द्रव्य की अस्तित्व भूत वृत्ति स्वरूप होने से सत्य से अभिन्न द्रव्य विधायक गुण ही है।
देखो, हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं, महात्मा गांधी का, पंडित टोडरमल का, ये घटनाएं उनके साथ घटी थी कि नहीं घटी थी, लेकिन अपन ने उनके साथ जोड़ दी हैं। कैसी घटनाएं, जरा सुनना मेरी बात। कि वो मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, जब अपने हाथ से धो करके लेके शुद्ध धोती दुपट्टा पहने जा रहे थे, तो रास्ते में देखा तो एक कुत्ते का बच्चा छोटा सा वो कीचड़ में फंस गया था और उसमें से निकल नहीं पा रहा था। क्या ख्याल में आई ना? तो इसलिए उन्होंने वो काम का, ये पूजा बाद में हो जाएगी, और उस कुत्ते को, बच्चे को अपने हाथ से निकाला। फिर कोई कहता भाई किसी से निकलवा भी सकते थे। अरे भाई, जिसके हृदय में दया होती है वो किसी से नहीं निकलवाता। क्यों? फिर किसी को बुलाएंगे तो उसे समझाएंगे, उपदेश देंगे, वो कहेगा मैं तो नहा के आया हूँ, फिर उसे समझाएंगे। इसलिए, और वो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए ना। तो एक घटना शायद उनके जीवन में घट गई हो, मान लेते हैं अपन, मैं तो नहीं मानता हूं। क्यों? घट गई हो तो वो हमारी आदर्श हो सकती है। तो एक दिन भी पूजा करने नहीं जा सकते। अकेले कुत्ते बिल्ली की बात थोड़ी है, जीव जंतु तो कितने हैं, और वो सब ऐसा ही होता रहता है कि नहीं। एक पॉइंट तो ये कि यदि वो आदमी 24 घंटा ऐसा करने लग जाएगा तो भी उस गुण नहीं माना जाएगा। अब्राहम लिंकन था, वो ऐसा राष्ट्रपति था, रोज उसने जाकर के ऐसा कर दिया था, ऐसे सुना सुना करके हम अब फिर उन खोटी प्रवृत्तियों को शुरू करते हैं। वो सहज दया का परिणाम होना और एक घटना के लिए ऐसा हो जाना, वो कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है मेरे कहने का मतलब। लेकिन उसे आदर्श तो नहीं बनाया जा सकता है ना, कि फिर रोज ही ना हम जाएं नहा धो करके और रास्ते भर ये देखते जाएं कौन कुत्ता कहाँ फंसा है, कौन बिल्ली कहाँ फंसी है। वो तो उनके उसमें सहज आ जाए, दूसरा कोई रास्ता न दिखे। आप समझे ना? उनका कोई शिष्य होता और उससे भी कह सकते थे, वो भी कह सकता था आप पधारो, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। मतलब कुछ भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन बात है कि उनकी वृत्ति ऐसी दयामय थी। लेकिन ये दयामय वृत्ति आगे चलकर छोड़ने लायक है मेरी समझना। मुनि अवस्था में इसको हम नहीं अपना सकते, मुनि के लिए उदाहरण नहीं दे सकते। कैसा आप, मैंने कहा कि ठीक है मुनि धर्म के हिसाब से तो ठीक नहीं है, तो एक भम मेरा ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन मैं तो उसका ठीक कर ही देता हूं। क्यों? विष्णु कुमार को तो माफ कर दें अपन। क्यों? क्योंकि उनने दूसरे मुनिराजों की रक्षा के लिए अपना मुनिराज पना छोड़ दिया था, और वो सब जो कुछ उनने किया, झूठ बोला, छल किया, जो भी किया वो सब आपने सुना है ना, मैं सुनाऊंगा नहीं उसे। क्यों? और अपन उसकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। क्या मुनि धर्म का आदर्श हो सकता है? मुनि हुए हैं तो उपसर्ग भी होंगे, रोजाना जंगल में रहेंगे, तो सब तरह की परिस्थितियां होंगी। वहां दूसरे मुनिराज भी बैठे होंगे, तो क्या वे दूसरे मुनिराज सब एक दूसरे को ऐसा करते फिरेंगे? क्यों? क्या करेंगे बोलो? क्या करना चाहिए? मुनि धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए? वो दुष्टता जैसी लगती है बात है? लेकिन अब इनकी जो आंख के अंधे हैं उनकी समझ में ही नहीं आता कि हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं, उनके गुरु कह रहे हैं कि तुम मुनि पद छोड़ दो और फिर ये काम करो जाके। और वे भी कहे मैं मुनि पद में छोड़ देता। माने मुनि पद में ये काम करने लायक नहीं है। ये डंके की चोट कहानी बोल रही कि नहीं? किसका ध्यान इस पे जाता है? इसको क्यों इलाज नहीं किया गया है?
तो देखो जो उनने संपन्न की है, अब मेरा एक आध भक्त चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन मैं तो जैन धर्म की रक्षा करके ही रहूँगा। और रक्षा कैसे हो करनी है कि ये शास्त्रों को मंदिरों से निकालना, वो जैन धर्म की रक्षा हो जाएगी। मैंने किसी भी बात में कुछ भी करना और वो बेचारे विष्णु कुमार को ले आना कि मेरा एक आध भक्त चला जाएगा तो चला जाएगा, मैं तो मोक्ष में फिर कभी चला जाऊंगा। क्या ये मुझे गिरनार जाने की क्या जरूरत है? इतना पुण्य तो मैं कहीं भी कमा सकता हूँ। सब पुण्य कमाने के लिए गिरनार जाते हैं। नेमिनाथ पुण्य कमाने के लिए गिरनार गए थे। है? क्या मतलब है इसका? मेरा मतलब वे मुनिराज जो उनने किया था, वे खुद मानते थे कि मुनि का ये काम नहीं है, इसलिए उनने मुनि पद छोड़ा। उनके गुरु भी ये मानते थे, फिर उनने प्रायश्चित लिया उसकी गलती के प्रायश्चित में तो दंड होता है ना, दंड भोगा और फिर द्वारा दीक्षा ली। आप जानते हो दीक्षा छेद का अर्थ क्या होता है? दीक्षा छेद कितना बड़ा दंड है। एक मुनिराज 20 वर्ष पुराने दीक्षित हैं और दूसरे मुनिराज आज दीक्षित हुए हैं, और वे 20 वर्ष पुराने बड़े तपस्वी हैं और वो खूब विद्वान हैं, सब तरह से योग्य हैं, कोई कमी नहीं है। और एक ये आज हुआ है बिल्कुल अनाड़ी है, अब धीरे धीरे सीखेगा सब। लेकिन यदि उनकी दीक्षा छेद हो गई विष्णु कुमार जैसा, तो उस एक दिन के दीक्षित को उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। अभी तक वो करता था ना, अब उन्हें, अब उससे अकेले एक का नहीं है, वहां से सारी सीनियरिटी 20 साल में जो 1000 मुनिराज बीच में होंगे वे सब उसके बंदनीय हो गए।